अच्छा चलो अभी मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप मुझे जी सुनाइए। आप आपके जी जीवन में जो कुछ भी घटनाएं थी उसको साइड में रखते हुए मेरी कुछ अच्छी चीजें बताओ या बुरी चीजें बताओ। जी दोनों गुरु जी। अनुमति है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जी गुरु जी। हाँ, बताओ। गु- गुरु जी, जहां तक अच्छी बातों का है, बुरी बात तो गुरु जी वैसे कुछ है नहीं है, क्योंकि जो भी गुरु जी आप करते हैं, और जब शुरू से ही गुरु जी मैं देख रहा हूँ, या जो भी आपके पुराने वीडियोस भी गुरु जी देखे हैं, तो आपकी जो गुरु जी सोच रही है हमेशा लोगों की भलाई के लिए रही है। आपकी कोशिश यही रही है कि जो आपके पास पीड़ित आता है, या जो भी आप देखते हैं दुनिया में जो चल रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, लोग बहन बेटियों की, माताओं की इज्जत खराब कर रहे हैं, उन सब के लिए गुरु जी आपके मन में बहुत एक वेदना रही, दुख रहा, और आपने उस चीज को खत्म करने का गुरु जी बीड़ा उठाया और पूरा चैलेंज लिया गुरु जी, और आपने उस चैलेंज के साथ गुरु जी उन सब चीजों को ऊपर लगाम कसी और उन चीजों को खत्म भी किया। और जिससे गुरु जी मैं समझता हूँ हजारों लाखों बहनों बेटियों का, माताओं का गुरु जी भला हुआ, जो आगे जाकर उनके चंगुल में फंसने वाली थी भविष्य में जाकर। क्योंकि नेचुरली बात है, गुरु जी जो ऐसा कार्य कर रहे थे वो नेचुरली आगे भी करते रहते, फ्यूचर में पता नहीं कितने सालों तक करते रहते, लेकिन आपने गुरु जी उनके गलत कार्यों पे लगाम लगाई। उनके पास जो भी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे वो, उनको चाहे सिद्धि मिली हुई थी, चाहे माता से या किसी महादेव से या किसी और देवी शक्ति से मिले हुए था, तो उन शक्तियों का गुरु जी वो दुरुपयोग कर रहे थे। मानव कल्याण के लिए नहीं करते हुए मानव को दुख देने के लिए कर रहे थे, उनका नाजायज फायदा उठा रहे थे। तो गुरु जी मैं ये समझता हूँ कि परमात्मा ने, गुरु जी महादेव माता ने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया, आपको भेजा, क्योंकि इतना ज्यादा हो चुका था। हालांकि गुरु जी इस फील्ड में चलते हुए हमने भी इतने समय में देखा है, ये सब बातें सुनी, देखी, हमने समझी, और पता नहीं गुरु जी कितने समय से ये चलता आ रहा था, और जिस कारण मैं समझता हूँ एक लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, कि कहते हैं ना सीमा की एक हद पार हो चुकी होती है। तो वही वाला सीन गुरु जी हुआ उस समय, और उस समय गुरु जी काल भैरव खुद स्वयं आ गए, वो आपके रूप में आ गए, आपके अंदर आ गए गुरु जी, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग दुखी हो रहे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो परेशान हो रही हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो इस चीजों का गुरु जी नजायज फायदा उठा रहे हैं, वो इन सब चीजों का नजायज फायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु जी आपको भेजा, और आपने गुरु जी पूरे चैलेंज के साथ जो भी आपको जिम्मेवारी मिली या जो भी आपको मन में भावना आई, उन सब चीजों को आपने खत्म किया और लोगों को उस दुख से निकाला। और आज की डेट में भी गुरु जी पोजीशन ये है, जहां तक तो मैं भी महसूस करता हूँ या देख रहा हूँ, कि कोई भी ऐसा गुरु जी नहीं रहा जो आज की डेट में बहनों या बेटियों को दोबारा उसका फायदा उठा सके, क्योंकि जो गलत कार्य कर रहे थे आपने उन सबकी शक्ति छीन ली। और अब वो, और उनको ऐसा दंड मिला है कि गुरुजी वो दोबारा ऐसे बंधन लग चुके हैं कि वो दोबारा ना तो साधना सिद्धि कर सकते हैं, ना ही शक्तियों को हासिल कर सकते हैं, और ना ही वो किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। और जो लोग अच्छा कार्य गुरुजी कर रहे थे या आज भी कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट देते हैं गुरुजी, उनको आपने सपोर्ट दी, वो चाहे किसी भी, चाहे उसके पास कुछ था या नहीं था, या वो उस मार्ग पे चल रहा था, आपने अपनी तरफ से उसको गुरुजी हर तरीके से सपोर्ट किया, ताकि वो जन कल्याण के कार्य कर सके और लोगों को उन सब दुखों से बाहर निकाल सके। और ये सब चीजें बातों के गुरुजी साथ में होते हुए जो लोग पीड़ित थे, जो लोग कहीं भी जाके ठीक नहीं हुए, और उन लोगों को गुरुजी आपने, उनकी जो भी समस्याएं थी, जो भी उनके दुख थे, उनको आपने गुरुजी दूर किया। और आज की समय में गुरुजी वो अपना एक बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो गुरुजी बहुत एहसानमंद है आपके, कि आपने उनके दुखों को दूर किया। जो कितने सालों से गुरुजी भटक रहे थे, कभी इस जगह कभी उस जगह, मेरे पास भी आते थे गुरुजी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे पास आते थे, लेकिन हमारे पास गुरुजी वो सब नहीं था। मैं इसको स्वीकार करने में गुरुजी, मैं बिल्कुल भी उसमें मुझे कोई परहेज नहीं है या शर्म नहीं है। जो चीज गुरुजी है हमारे पास थी, या वो था, नहीं है तो नहीं है गुरुजी, इसमें स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती। और वो गुरुजी, हमें भी लगता था कि हम नहीं कर सकते, तो हमें एक दुख होता था कि ये लोगों का दुख कैसे ठीक होगा, क्योंकि उनको सही गुरुजी को मिल ही नहीं रहा था। जब गुरुजी आपका देखा हमने, तो हमें लगा कि वाकई में अब लोगों के जो कष्ट हैं वो ठीक हो सकते हैं। मैंने कई लोगों को बल्कि गुरुजी खुद कहा कि क्योंकि हमें मालूम था जो गुरुजी आपका सिस्टम है, जो आपका तरीका है, वो एक अलग ही है।
उसको इतनी जल्दी किसी के पास होना बहुत ही एक कह लो कि कई जन्म उसको लग जाएंगे गुरुजी, क्योंकि जिसके साथ साक्षात काल भैरव हो, माता हो, महादेव हो, तो गुरुजी उस लेवल तक कौन पहुंच सकता है, या उस लेवल तक कौन कार्य कर सकता है? कोई नहीं कर सकता गुरुजी। और वो सब आपकी क्षमता थी गुरुजी, और आपने किया। तो उन सब चीजों को गुरुजी आपने आपने सब लोगों को सपोर्ट करते हुए अपने शिष्यों को गुरुजी वो ज्ञान दिया, अपने शिष्यों को शक्ति प्रदान की गुरुजी, जो उनको करने में कई सालों लग जाते गुरुजी, सालों के जन्म लग जाते हैं, शायद एक सिद्धि करने में भी गुरुजी कई 20 साल लग जाते हैं, 25 साल तो भी नहीं हो पाते, अगले जन्म फिर आगे सिद्धि करता है। तो गुरुजी आपने उन सबको बिना स्वार्थ के किसी, मैं समझता हूँ आपने निस्वार्थ भाव से गुरुजी उनको दिया ताकि लोगों का भला हो सके। आज भी गुरुजी आपने जो भी ग्रुप बनाए हैं, चाहे काल भैरव के शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, या नव दुर्गा शक्तिपीठ परिवार है, तो उसमें भी गुरुजी जो शिष्य हैं उनको आप तैयार कर रहे हैं ताकि लोग जो पहले दुख उठा चुके हैं, जो बहन बेटियां माताएं दुख उठा चुकी हैं, उनके साथ वो ऐसा एक पखंड एक ढोंग गुरुजी दोबारा ना हो लाइफ में। उनको दोबारा जो आगे इस तरीके से परेशान है, या क्योंकि गुरुजी सबका तो नहीं हुआ, ये बात भी सही है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं। तो नेचुरली बात है गुरुजी, अगर वो सब चल रहा होता, ढोंग पखंड चल रहा होता और बहन बेटियों का फायदा उठा रहे होते, तो गुरुजी कल को भी वही होता। वो जाते कहीं ना कहीं अपने दुख को दूर करने के लिए, उनके साथ भी गुरुजी वही होता। तो उन बातों के लिए गुरुजी आपने लगाम लगाई और शिष्यों को तैयार कर रहे हैं ताकि उनके साथ ऐसा नहीं हो, आगे भविष्य में भी वो सेफ रहे। तो ये गुरुजी एक बहुत बड़ी बात है कि जन कल्याण का सोचना और अपने शिष्यों को तैयार करना, और एक सही मायने में तैयार करना गुरुजी। एक होता है हाँ जी हमने आपको दे दी शक्ति, दे दी, अब शक्ति है नहीं है, वो कार्य कर रही है नहीं कर रही है, गुरुजी उसको नहीं पता, लेकिन आपकी गुरुजी दी हुई शक्ति है, जो भी आपने दी है, वो सब गुरुजी लोगों के कार्य हो रहे हैं, लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं, और ये सब गुरुजी आपके द्वारा ही संभव हो पाया। और अभी पूरे विश्व में ये सब जितने भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, या जिनको एक सही मार्ग नहीं मिल पाया, सबसे बड़ी बात गुरुजी की है कि ज्ञान ही नहीं है लोगों को। आज भी गुरुजी बहुत है ब्रह्म जाल में उलझे हुए हैं, किसी ने कुछ कहा वो उसमें उलझ गए, उस तरफ चल पड़े। तो सही जो ज्ञान है गुरुजी वो उनको नहीं है, और वो सही ज्ञान गुरुजी आपने दिया। और वो सही ज्ञान, जब ज्ञान ही नहीं होगा तो गुरुजी वो सही रास्ते पे चलेंगे कैसे? पहले तो ज्ञान का होना जरूरी है। तो वो आपने सही ज्ञान दिया ताकि उसकी समझ में आए कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, और उसके साथ गुरुजी आपने उनको प्रमाण दिया, साथ में अनुभव कराया। ऐसा नहीं है कि कह दिया हाँ माता होती है, यहाँ ये शक्ति है, या भैरव जी हैं। आपने अगर भैरव जी का नाम लिया है, काल भैरव भैया का नाम लिया है, तो काल भैरव को अनुभव कराया है, उसके शरीर में है, उसको अनुभव हुआ कि हाँ भगवान होते हैं, आज भी है। तो गुरुजी आज के टाइम में लोगों को भगवान का अनुभव कराना बहुत बड़ी बात है गुरुजी, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को जब गुरुजी प्रमाण नहीं मिलेगा, लोगों को अनुभव नहीं होगा, तो वो कैसे यकीन करेंगे? वो तो यही कहेंगे गुरुजी किताबों में लिखा है भगवान होते हैं, भगवान है भी है नहीं है। लेकिन जब गुरुजी वो अनुभव करते हैं उस चीज को, उनको महसूस होता है हाँ भी शक्ति कोई है, महसूस हुई है, तो नेचुरली गुरुजी वो उस बात को मानते हैं, समझते हैं, और जब शक्ति उनको महसूस होती है तो गुरुजी उनके दुख भी दूर होते हैं। तो इन सब बातों को गुरुजी जो करवाने वाले हैं वो आप ही हैं। यही बात गुरुजी जहां तक गाली देने की है, उस चीज को, उस बात को गुरुजी मैं भी समझता हूँ। मैंने कभी गुरुजी गाली नहीं निकाली, या मुझे पसंद भी नहीं था गुरुजी, सही मायने में देखा जाए। लेकिन गुरुजी मैंने उस चीज को समझा, उस बात को समझा। आपसे जब मैं जुड़ा, और मैं शायद 1-2 बार मैं पीछे भी हटा क्योंकि मुझे वो सब बातें नहीं पसंद, और आपने उस चीज को पकड़ा, आपको भी मालूम था गुरुजी। लेकिन मैं उस बात को गुरुजी मैंने समझा कि जो भी गुरुजी आप करते हैं उस समय आप नहीं होते गुरुजी। आपको क्रोश आता है या किसी गलत बात पे क्रोश आता है, तो आप में वो शक्ति आती है, वो ऑगर जी आते हैं या काल भैरव आते हैं, तो वो गुरुजी इस तरह का बिहेव होते हैं, इस तरह का गाली गलौज वाला होता है, वो गुरुजी आप नहीं होते। जहां तक मेरी फीलिंग है गुरुजी, आपका इंटरनली जो है वो बहुत ही प्योर है, जो कि ना तो किसी का गुरुजी बुरा चाहता है, ना ही कोई गलत बात करना चाहता है, ना ही गुरुजी गलत बात कहना चाहता है। लेकिन जब शक्तियां आती हैं, जब दैविक शक्तियों का होता है, आगमन होते हैं, तो वो गुरुजी वो किसी को कुछ नहीं समझती, वो तो समझेंगे भी नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो तो गुरुजी बोलेंगी, वो आपके माध्यम से गुरुजी अपनी बात कहते हैं। या बहुत गुस्सा आता है तो वो गाली गलौज पे भी आते हैं। और नॉर्मली जो है गुरुजी आप
एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह है गुरु जी, जिसके मन में किसी के प्रति कोई भाव है ही नहीं ऐसा कि गलत मुंह से कोई शब्द भी गलत निकाले गुरु जी। जहां तक गुरु जी मेरे अपनी भाव में या जितना मैंने गुरु जी अनुभव किया है, तो जो भी गुरु जी आप करते हैं, और वो गुरु जी एक समय के मुताबिक ही आप करते हैं गुरु जी। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं या परेशान कर देते हैं, तो गुरु जी आप भी नहीं करते, वो आपके माध्यम से गुरु जी माता कर जाती है। माता तो क्या है, मतलब कि कालकारा भैया आ जाते हैं, ओगर आ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि संसार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, और अगर कोई सही रास्ते पे चल रहा है तो उसको कैसे उसके रास्ते में मार्ग में बाधाएं रोड़े अटकाई जा रही हैं, उसको परेशान किया जा रहा है। तो वो तो गुरु जी पर उनका प्रेम आपसे है, आपका प्रेम उनसे है। नेचुरली एक बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो माँ बाप तो गुरु जी गुस्सा करेंगे, और माँ बाप को क्रोध भी आएगा गुरु जी। तो वही सब बातें गुरु जी जो चल रही है, जो अनुभव कर रहे हैं हम, आपका गुरु जी उसमें नहीं है। मैं समझता हूँ, जहां तक मेरा अपना अनुभव है गुरु जी, आप ठीक है, आपका मुझे कोई ऐसा गुरु जी लगा ही नहीं है कि कोई बुरी बात है। गाली गलौज वाली मैंने पहले गुरु जी वही बात कर रहा हूँ मैं, कि आप भी गुरु जी कहते हैं कि आपको नहीं पता होता कौन सी शक्ति आपके अंदर आ रही है, कौन सी जा रही है। तो इसमें गुरु जी मुझे तो कुछ ऐसा बुरा गुरु जी दिखा नहीं, आपने हमेशा सपोर्ट किया है। और मैंने खुद गुरु जी देखा है, आपने लोगों को सपोर्ट किया है ना, हमें भी सपोर्ट किया गुरु जी। हमने आपको क्या दिया, देखा जाए हमने आपको कुछ नहीं दिया, और आपने बिना स्वार्थ के गुरु जी हमें इस रास्ते पे, इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां लोगों का भला हो सके, जन कल्याण हो सके। और नहीं तो गुरु जी आज तक हमें किसने दिया, और दिया भी तो गुरु जी महसूस नहीं हुआ, और आपने उन सब बातों को गुरु जी अनुभव कराया। तो मैं तो गुरु जी इस बात को बहुत बड़ी बात मानता हूँ। और मैं समझता हूँ गुरु जी, अगर आपने ये सब नहीं किया होता तो शायद मैं आज ये बात नहीं कह रहा। और वो भी गुरु जी उसका सब करता धरता गुरु जी, भगवान में महादेव है, माता है, लेकिन माध्यम तो गुरु जी आप ही हैं। और गुरु कहते हैं गुरु भगवान से बड़ा गुरु जी। तो हमारे लिए तो गुरु जी भगवान से मिलाने वाले कौन आप, शक्ति का अनुभव कराने वाले कौन आप। अगर लोगों को शक्ति का अनुभव हो रहा है, माता का अनुभव हो रहा है, काल भैरव भैया का अनुभव हो रहा है, तो अकेले में उनकी इतनी औकात नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी भी इतनी औकात नहीं है हम उनको अनुभव कर सके। तो मिलाने वाला कौन, गुरु। और गुरु के रूप में गुरु जी आप कर रहे हैं ये सब कार्य। तो मैं तो गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मस्तक हूँ गुरु जी हमेशा आपके। अभी आपकी बातें सुन के मैं आपकी बातें सुन रहा था, और मेरे इसे आंखों से ना सब ऐसे देख रहे थे तुम्हें। जी गुरु जी जी। और रही बात कि करना, जो मैंने किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे माध्यम से हुआ है, बात अलग है। करने वाली माता है, महादेव है, नारायण है, काल भैरव है, 33 कोटि देवी देवताओं की अपनी एक सूझबूझ है, अपना एक आशीर्वाद है कि आप सभी को जो है कि अपने मार्ग पे खड़ा होने के लिए आपको मजबूर कर दिया, और आपको खड़ा होना पड़ा। जी गुरु जी। वो चाहे, लेकिन गुरु जी आपके माध्यम से, गुरु जी आपके माध्यम से गुरु जी हमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला गुरु जी। माध्यम तो गुरु जी आप ही थे ना। तो आपके माध्यम से गुरु जी हमें सब कुछ प्राप्त हुआ और हो रहा है। जी।